हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा सजना बाज होया मेरा। जो फ़न अल्लाह की तरफ से अता करदा होता है उस फ़न को कोई शख्स सीख कर या किसी दुनियावी दरसगाह में तरबियत पाकर मात नहीं दे सकता। पाकिस्तान ने माजी में जितने भी मौसीक़ार पैदा किए उनमें बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की थी जिनको ना तो मौसीकी मेरास में मिली और ना ही उनको बाकायदा मौसीकी का फ़न सीखने को मिला। उन्होंने अपने कुदरती फ़न और मेहनत और रियाजत से वो संगे मील अबूर किए कि एक ज़माना उनकी काबिलियत का मोतरफ हुआ। वक्त गुजरते ये नाबगाए रोज़गार शख्सियात अपने अपने फ़न में उस्ताद की हैसियत इख्तियार कर गईं। ऐसी ही अजीमुल असर शख्सियात में बुलबुल सहरा रेशमा का भी शुमार होता है। रेशमा 1947 के आगाज में भारत के सूबा राजस्थान की तहसील चूलू के गांव लोहा में पैदा हुई। आपके वालिद हाजी मोहम्मद मुश्ताक ऊंट और घोड़े की खरीदो फरोख्त करते थे। रेशमा का ताल्लुक एक खाना बदोश कबीले से था जिसने इस्लाम कबूल कर लिया। रेशमा महज 1 माह की थी जब तकसीम हिंद का ऐलान हो गया और रेशमा अपने तमाम कबील के हमरा कराची हिजरत कराई। रेशमा का ताल्लुक जिस कबीले से था उनमें रिवायती राजस्थानी लोक गीत गाने का रिवाज आम था। उन्हें भी गायकी का हुनर हासिल था, लिहाजा वो लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर गाया करती थीं। 12 साल की उम्र में जब वो मज़ार पर गा रही थीं तो पीटीवी के प्रोड्यूसर सलीम गिलानी की नज़र उन पर पड़ी, जिन्होंने 1968 में रेडियो के लिए एक कलंदरी धमाल रिकॉर्ड करवाना था, जिसके लिए उन्होंने रेशमा की आवाज़ का इंतखाब किया। सलीम गिलानी ने लाल मेरी पत रखियो बला झूले लाल रिकॉर्ड करवाया जो झटपट हिट हो गया, जिसके बाद से रेशमा का शुमार पाकिस्तान की मकबूल तरीन लोकगीत गुलकारों में होने लगा। रेशमा ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल की। रेशमा का ताल्लुक एक ऐसे पस मंजर से था जिनके लिए शोहरत और चकोचौंध बिल्कुल नहीं थी। चुनाचे पहली रिकॉर्डिंग के बाद रेशमा और उनका खानदान खौफ में घबराहट में वहां से गायब हो गया, जिन्हें काफी तगोदो के बाद तलाश करके वापस लाया गया। पहले गीत से मकबूल होने के बाद रेशमा टीवी पर जलवा अफरोज होने लगी। इसके साथ साथ पाकिस्तानी और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए गीत रिकॉर्ड करवाने लगी। उनके मशहूर गीतों में दमादम मस्त कलंदर, हायो रब्बा नईयो लगदा दिल मेरा, सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालियां अखां वे, किथे नैन ना जोड़ी, लंबी जुदाई और अखियां नू रहन दे अखियां दे कोल कोल शामिल है। अखियां रहन दे अखियां दे कोल कोल चन पर अखियां नू रहन दे अखियां दे कोल कोल गीत इस कदर मकबूल हुआ कि इसे राज कपूर के फिल्म बॉबी के लिए लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड करवाया गया। उनकी शोहरत का डंका सरहद पार बजने लगा, जिसके बाद 1980 में जब दोनों मुल्कों के माबैन फनकारों की आमदो रफ्त का सिलसिला शुरू हुआ तो भारतीय प्रोड्यूसर सुभाष गई ने अपनी फिल्म हीरो के लिए रेशमा की आवाज का इंतखाब किया। ये वही फिल्म थी जिसमें रेशमा का लाजवाल गीत लंबी जुदाई रिकॉर्ड उनकी मकबूलियत का ये आलम था कि उन्हें अपने कैरियर के दौरान भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी की जानिब से मुलाकात के लिए भारत मदऊ किया गया। 2004 में रेशमा ने गीत अशकां दी गली चे मकान दे गया रिकॉर्ड करवाया, जिसे भारतीय फिल्म वो तेरा नाम में शामिल किया गया था। ये फिल्म भारत में बेहद मकबूल हुई। अशकां दी गली चे मकान दे गया, जान जाने के मेरी जान ले गया। सहरा की इस बुलबुल को सरहद की दोनों जानिब खूब सराहा गया। 2006 में पाक भारत ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ लाने के सिलसिले में चलाई जाने वाली दोस्ती बस, जिसमें कुल 26 नशिस्तें थीं, उन 26 नशिस्तों में से 15 सरकारी अफसरान की थीं, जबकि बकाया 7 नशिस्तें रेशमा ने अपने अहले खाना के लिए मखसूस की हुई थीं। रेशमा का भारत जाकर म्यूजिकल परफॉर्मेंस देने का कुल्ली इरादा था। रेशमा अपने कैरियर के ऐन उरूज पर थीं और पाकिस्तान और भारत के लिए गुलकारी कर रही थीं कि अचानक उन्हें गले के कैंसर ने आ लिया, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फन की इस देवी की हर मुमकिन मदद करने के लिए उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ ने न सिर्फ उनका 1 लाख का बैंक कर्जा मुआफ किया, बल्कि उनका माहाना 10,000 रुपए का वजीफा जारी किया। इसके साथ साथ उनके नाम पर एक प्लॉट भी वक्फ करने का ऐलान किया। ताहम हुकूमत बदल जाने की वजह से ये ऐलान महज ऐलान ही रह गया और अमली तौर पर कोई काम न हो सका।
रेशमा की हालत ज़ार इस कदर तशवीशनाक होने लगी कि उन्हें अप्रैल 2013 को लाहौर के डॉक्टर्स हस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। 2013 में कायम होने वाली अबूरी हुकूमत ने रेशमा के इलाज मुआलजा सरकारी सतह पर करवाने का ऐलान किया। बीमारी की वजह से अगर कोई उन्हें वजन कम होने का कहता तो वो मजाक से भरपूर जुमलों से बात टाल देती और पुरउम्मीद रहने की कोशिश करती। फिर इसके बाद तफसील बयान करती कि मुझे डॉक्टर्स ने मसालेदार और तेल में बने पकवान खाने से मना किया है। इतनी बड़ी गुलकारा होने के बावजूद उनके अंदर आजिजी और इनकिसारी का ये आलम था कि वो अपने कंसर्ट्स में सुनने वालों से पेशगी माफी मांगती और ये कहती कि मैंने गायकी की बाकायदा तालीम हासिल नहीं की और ना ही राग रागनियों से वाकिफ हूँ, तो अगर गाते हुए कोई तकनीकी गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। वो पाकिस्तान और भारत के बारे में कहती थी कि मुझे दोनों मुल्कों में कोई फर्क नजर नहीं आता, ये मेरे लिए मेरी दो आंखों की मानंद है। मैं चोरी चोरी तेरे नाले लालियां अखां दुनिया तो जगां ते मैं प्यार तेरा रखा। सहरा की ये सुरीली और मधुर आवाज अपनी बीमारी से तवील जंग लड़ने के बाद अक्टूबर 2013 को कोमे में चली गईं और फिर अगले माह उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल की दर्दनाक खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जिसने भी उनकी वफात की खबर सुनी उनकी आंख में आंसू जारी हो गए। रेशमा की वफात को पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चलाया गया और सरहद पार से उनकी वफात पर ताज़ियती कलिमात सुनने को मिले। 1982 में रेशमा को हुकूमत पंजाब की जानिब से तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी अता किया गया। रेशमा को उनकी शानदार और लाजवाल फनी खिदमात पर 2008 में सदर पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। रेशमा की जानिब से बेशुमार एल्बम्स भी रिकॉर्ड करवाए गए जिनमें लोक विरसा, जेंटल टच, मेरी पसंद, 30 ग्रेटेस्ट हिट्स ऑफ रेशमा, शहबाज कलंदर, रेशमा लाइव कॉन्सर्ट UK समेत दीगर शामिल हैं। रेशमा की जाती जिंदगी के बारे में अगर बात की जाए तो उनके दो बच्चे उमैर और खतीजा हैं और दोनों बच्चे अपनी वालिदा की छोड़ी हुई मिरास को कामयाबी से आगे लेकर चल रहे हैं। रेशमा के हालात जिंदगी के बारे में जानकर दिल हैरत के समंदर में गौता खाता है कि किस तरह एक मर्द कलंदर के मजार पर गाने वाली आम सी लड़की दो मुल्कों के दरमियान राबते की कड़ी बन गई। किस तरह से रेशमा का नाम आलमगीर शोहरत इख्तियार कर गया। बिना किसी फनी तरबियत, बिना किसी उस्ताद और बगैर किसी स्कूल के राजस्थानी कबीले की एक लड़की ने अपने सुरों से दुनिया को गर्विदा बना लिया। बिलाशुबा ये अल्लाह की कुदरत है और उसकी कुदरत का भेद आज तक कोई नहीं पा सका। रेशमा ने फन्ने गुलकारी में न सिर्फ नाम और शोहरत कमाई बल्कि पाकिस्तान का नाम भी खूब रोशन किया, जिसकी वजह से उनका नाम रहती दुनिया तक कायम और दायम रहेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक मरहूमा रेशमा को जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए। आमीन।